आज का राशिफल द 12th ऑफ May 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 12 मई को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और रविवार है। पंचमी तिथि आज रविवार देर रात 2:04 तक रहेगी। आज 12 मई को सुबह 10:29 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। साथ ही आज सुबह 8:34 तक द्वितीय योग रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:15 से 5:49 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:50 में और सूर्यास्त शाम 6:55 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज रात 12 मई 12:21 से 12 मई 1:58 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से सुबह 12:49 तक है। राहु काल शाम 5:17 से शाम 6:55 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है, साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा। सूर्य मेष राशि पर होना और चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करना एक दिन के ज्योतिषीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण हो सकता है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में होने से व्यक्ति को ऊर्जा, साहस और संवेदनशीलता की भावना होती है। ये समय नए प्रोजेक्ट्स आरंभ करने या स्वतंत्रता के लिए उत्तम हो सकता है। आज रविवार है। रविवार का महत्व। रविवार को हिंदू धर्म में सूर्य भगवान के दिन के रूप में माना जाता है। ये दिन उनकी पूजा और आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। रविवार को सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को ऊर्जा, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे ध्यान में रखते हुए रविवार को सूर्यदेव की पूजा और अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता हैं को नियमित रूप से सभी लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन व्रत रखता है उसे भगवान भास्कर की कृपा से निरोगी काया प्राप्त होती है, जीवन में शांति व खुशहाली आती है और समाज में उसका मान सम्मान व यश भी बढ़ता है। रविवार के दिन सूर्य पूजा कैसे करें? रविवार सूर्य पूजा विधि। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। इस दिन काले और गहरे रंग के कपड़े न पहने। गणेश जी का ध्यान करें। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल रोली, अक्षत, सुपारी और काला तिल मिलकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाएं। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ें। सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः मंत्र में और ओम वृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। मन में तेज, शक्ति, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सफलता पाने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे लेकर अपने मस्तक पर लगा ले। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य देव को सुबह तांबे के कलश से 3 बार जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले एक बार अर्घ्य दे और परिक्रमा करे, फिर दूसरी बार अर्घ्य देकर परिक्रमा करे और तीसरी बार अर्घ्य देकर फिर से परिक्रमा करे और धरती को स्पर्श करे। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे तब जल देना अनुकूल नहीं होता है। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी तैयार कर लीजिए। चौकी में लाल रंग का कपड़ा रखकर सूर्य देव की तस्वीर स्थापित करें। भगवान को रोली, अक्षत, सुपारी, फूल चढ़ाएं। फल व मिष्ठान का भोग लगाएं और फिर धूप दिखाएं। कपूर से आरती करें। कर्पूर में 2 लौंग जरूर मिलाएं। अब रविवार की व्रत कथा पाठ करें। आपकी मनोकामना बोलकर सूर्य चालीसा का पाठ करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी, जरूर आप सौभाग्यशाली होंगे। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 12 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप।
मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और इधर उधर के कामों को छोड़ना चाहिए। यदि आप किसी कानूनी मामले में जुड़े हैं तो आपको जीत का अच्छा अवसर मिल सकता है। इसलिए अपने केस पर ध्यान केंद्रित करें और निरंतर प्रयास करें। आपके बच्चों के करियर को लेकर यदि आप कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान दें कि आप अपनी मनमानी नहीं करते। वे अपने भविष्य को लेकर सही राह पर चलना चाहेंगे और आपका सहयोग उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें उनकी पसंद के अनुसार निर्णय लेने का मौका दें और उनके सपनों को पूरा करने में उन्हें समर्थ बनाएं। आज आपको अपने मन में चल रही समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो उससे निपटने का सही समय है। समस्याओं को सामने लाने और उन्हें हल करने के लिए अपने विचारों को साफ करें और उन्हें सामने लाने के लिए तैयार रहें। आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से निराशाजनक सूचना मिलने की संभावना है। इसके साथ सामना करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और उनकी समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें समर्थन और सहायता प्रदान करने का प्रयास करें ताकि वे आपके साथ सही समय में सामना कर सकें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग सैंडी भूरा। मेष राशि का उपाय रेमेडी। रविवार को सूर्य देव को गुड़, दूध, चावल और लाल कपड़े का दान करना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही फायदेमंद उपाय है। यह उपाय सूर्य देव को प्रसन्न करता है और जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और अच्छी सेहत लाता है। ऊर्जा और शक्ति के देवता सूर्य देव का रविवार को पूजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। मेष राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य इनकी ग्रह नक्षत्रों में मित्र स्थिति में है। इसलिए रविवार को सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए गुड़, दूध, चावल और लाल कपड़े का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विधि: रविवार के दिन चंदन का तिलक घर से बाहर निकलने से आप जिस भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो जरूर पूरा होता है। इसके साथ ही रविवार के दिन लाल रंग का कपड़ा पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय कैसे कार्य करता है? गुड़: सूर्यदेव को मिठाई अति प्रिय है, अतः गुड़ का दान सूर्यदेव को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। दूध: दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। सूर्यदेव को दूध अर्पित करने से ग्रह दोष कम होते हैं और मन शांत होता है। चावल: चावल समृद्धि और संपूर्णता का प्रतीक है। सूर्यदेव को चावल अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लाल कपड़ा: लाल रंग सूर्यदेव का प्रिय रंग है। सूर्यदेव को लाल कपड़ा अर्पित करने से उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है और व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। यह उपाय करने से मेष राशि के जातकों को करियर में प्रगति। सूर्यदेव व्यक्ति के पेशेवर जीवन को नियंत्रित करते हैं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने से नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है और व्यवसाय में वृद्धि होती है। अच्छा स्वास्थ्य: सूर्यदेव स्वास्थ्य और ऊर्जा के देवता है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सफलता: सूर्यदेव सफलता और विजय के प्रतीक है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने से सभी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलती है। मानसिक शांति: सूर्यदेव मन को नियंत्रित करते हैं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दान शुद्ध भावना से और विश्वास के साथ करना चाहिए। दान की गई वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। दान सूर्योदय के समय करना अधिक शुभ माना जाता है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन भागदौड़ और काम की भरमार से भरा होने वाला है। आप अपने व्यापारिक कामों में लगे रहेंगे और इसके कारण शारीरिक थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ध्यान दें कि अत्यधिक तनाव और काम की भरमार से बचने के लिए समय समय पर विश्राम करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। आपके भाई या बहन के साथ चल रही अनबन को बातचीत के माध्यम से दूर करने की कोशिश करें। यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। संवाद का माध्यम चुनने से संबंधों में स्पष्टता और समझौता हो सकता है, जो कि संबंधों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है। जो काम आप आज हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके प्रत्येक कदम को ध्यान में रखते हुए उसमें पूरी मेहनत और समर्पण करें। नौकरी के मामले में आप अगर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं तो उसे विचारपूर्वक और सावधानी से लें। अपने निर्णयों को सावधानी पूर्वक लें और अपने करियर की दिशा में सावधानी बरतें। किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें। अपने सलाह को सही समय पर और सही व्यक्ति को देने का प्रयास करें। आपकी सलाह और समर्थन की महत्वपूर्ण विभाग और समय में मान्यता मिल सकती है।
लेकिन ध्यान दें कि यह अपनी सलाह की सत्यता और प्रभाव के साथ हो। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग मेटेलिक नीला। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए रविवार को बरगद के पेड़ का उपाय करना मनोकामना पूर्ति का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल मनोकामना पूरी करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि भी लाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए बरगद के पेड़ का उपाय। रविवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्र इनकी अनुकूलता में रहते हैं। इसलिए रविवार को मनोकामना पूर्ति के लिए बरगद के पेड़ का उपाय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विधि। मनोकामना पूरी करने के लिए रविवार के दिन बरगद के पेड़ का पत्ता लेकर आएं और पत्ते पर अपनी मनोकामना लिख दें और इसके बाद पत्ते को बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय कैसे कार्य करता है? बरगद का पेड़ दीर्घायु, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को देव वृक्ष माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। पत्ते पर लिखी मनोकामना ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करती है और पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। बहता जल नकारात्मकता को दूर करता है और मनोकामना की शुद्धता को बनाए रखता है। यह उपाय करने से वृषभ राशि के जातकों को मनोकामना पूर्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ किए गए इस उपाय से मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सकारात्मकता। बरगद का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है। इस उपाय से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और नकारात्मकता दूर होती है। शांति। बरगद का पेड़ मन को शांति देता है। इस उपाय से मानसिक तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। समृद्धि। बरगद का पेड़ समृद्धि का प्रतीक है। इस उपाय से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह उपाय रविवार के दिन ही करना चाहिए। बरगद का पेड़ स्वच्छ और पवित्र स्थान पर होना चाहिए। पत्ते पर अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से लिखें। पत्ते को बहते हुए प्राकृतिक जल में प्रवाहित करें। उपाय करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। मिथुन राशिफल। टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जावान और प्रसन्नता भरा होने की संभावना है। आपके पास अत्यधिक ऊर्जा होगी और आप इसे सही काम में लगाने में सक्षम होंगे। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ें। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखें और सीखें। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य नौकरी के लिए दूर था, तो आज उनका आना संभव है। इस अवसर को समय पर स्वागत करें और उनके साथ समय बिताने का आनंद लें। आपके गृहस्थ जीवन में जीवन साथी की बातों को समझना और उनकी भावनाओं को समझना आवश्यक होगा। लड़ाई और झगड़े की स्थिति से बचने के लिए समय समय पर संवाद करें और अपने विचारों को साफ करें। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपको गर्व महसूस होगा। उनके साथ संवाद बनाए रखें और उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर प्रोत्साहित करें। अपनी पिछली गलतियों से सीखें और उनसे सबक लें। यह आपके जीवन में सुधार और अधिक उत्तम निर्णय लेने में मदद करेगा। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग हरा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। रविवार को दूध और बबूल के पेड़ का उपाय करना मिथुन राशि के जातकों के लिए धन और ऐश्वर्य प्राप्ति का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल धन दौलत प्राप्त करता है, बल्कि जीवन में सुख सुविधाएं, शनिदेव की कृपा और नकारात्मकता दूर करता है। धन और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए दूध का उपाय। मिथुन राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन धन और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन ग्रह नक्षत्र इनकी अनुकूलता में रहते हैं। इसलिए रविवार को दूध और बबूल के पेड़ का उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। विधि। जो व्यक्ति धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, उसे रविवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास दूध का भरकर सोना चाहिए। फिर अगले सुबह उठकर वह दूध बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दे। यह उपाय कैसे कार्य करता है? दूध ग्रहों को शांत करता है और धन दौलत प्राप्ति में सहायक होता है। बबूल का पेड़ शनिदेव का प्रिय वृक्ष माना जाता है। शनि देव न्याय और कर्म के देवता हैं। बबूल के पेड़ को शनिदेव का निवास स्थान भी माना जाता है। यह उपाय करने से मिथुन राशि के जातकों को धन प्राप्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इस उपाय से धन दौलत की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ऐश्वर्य। इस उपाय से जीवन में ऐश्वर्य आता है और सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। शनिदेव की कृपा। बबूल के पेड़ को शनिदेव का प्रिय वृक्ष माना जाता है। इस उपाय से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कर्मों में सफलता मिलती है।
नकारात्मकता दूर। दूध नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मन को शांत करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह उपाय केवल रविवार की रात ही करना चाहिए। दूध ताज़ा और शुद्ध होना चाहिए। बबूल का पेड़ स्वच्छ और पवित्र स्थान पर होना चाहिए। दूध पेड़ की जड़ में धीरे धीरे डालें। उपाय करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज कर्क राशि के लोगों के लिए सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। किसी भी काम को करते समय संज्ञान और ध्यान में सुरक्षित रहें। अनुभव में से एक बात है कि अत्यधिक ध्यान और सावधानी के बिना किए गए काम में गलतियां हो सकती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को महिला साथियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कई बार इस तरह की स्थितियों में धोखा या छलांग के बारे में सोचना आवश्यक हो सकता है। ध्यान दें कि आप अपने आसपास के लोगों की सहायता और समर्थन को हमेशा महत्व देते हैं। अपने पिताजी के साथ किसी विषय पर बहस की स्थिति आई है तो समझौता करने की कोशिश करें। बहस और लड़ाई से बचने के लिए ध्यान दें कि आपके संबंध किसी भी स्थिति में अपने मानसिक स्थिति को संबोधित करें। अपने मनमाना व्यवहार के कारण काम में समस्या उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक और पेशेवर दृष्टि से अपने व्यवहार पर ध्यान दें और उसे सुधारने का प्रयास करें। बिजनेस में यदि आपने किसी को साझेदार बनाने का विचार किया है तो इस निर्णय को सोच समझ कर लें। उस व्यक्ति की क्षमता, ईमानदारी और सहयोग का मूल्यांकन करें। नौकरी की तलाश में होने वाले लोगों को थोड़ा संघर्ष और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और प्रतिभा के साथ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग लाल। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए रविवार को पीपल के पेड़ और दीपक का उपाय करना सुख समृद्धि, यश, नकारात्मकता दूर करने और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल जीवन में खुशियां लाता है बल्कि व्यक्ति को मान सम्मान भी दिलाता है। सुख समृद्धि और यश प्राप्ति के लिए पीपल और दीपक का उपाय। रविवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन ग्रह नक्षत्र इनकी अनुकूलता में रहते हैं, इसलिए रविवार को पीपल के पेड़ और दीपक का उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। विधि। जीवन में सुख समृद्धि और यश पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे का एक चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। इसमें सरसों के तेल का उपयोग करना चाहिए। यह उपाय कैसे कार्य करता है? पीपल का पेड़ पवित्र और पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को देव वृक्ष माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। पीपल का पेड़ ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। दीपक प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। दीपक ईश्वर का प्रतीक भी माना जाता है और इसकी पूजा करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय करने से कर्क राशि के जातकों को सुख समृद्धि, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इस उपाय से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यश। इस उपाय से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और जीवन में यश मिलता है। नकारात्मकता दूर। पीपल का पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मन को शांत करता है। ईश्वर की कृपा। दीपक जलाने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और सभी बाधाएं दूर होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह उपाय केवल रविवार के दिन ही करना चाहिए। दीपक में सरसों का तेल का उपयोग करना चाहिए। दीपक स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें। दीपक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाएं। पीपल के पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज के लिए सिंह राशि वालों के लिए समय पर सभी कामों को पूरा करना महत्वपूर्ण होगा। आपको अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आपका आलस्य आपके काम को पूरा करने में बाधा बन सकता है। अपने आप को मोटिवेट करें और काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपको अपने अन्य कामों की चिंता को छोड़कर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके प्रभाव को समझें और फिर से विचार करें। अगर आपको पैर से संबंधित कोई समस्या है तो आज उसका समाधान मिल सकता है। ध्यान दें कि आप इस समस्या को बुरा न भाएं और समय पर उसका उपचार करें। अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे पर न छोड़ें क्योंकि यह आपके लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है। स्वयं पर भरोसा रखें और अपने क्षमताओं पर विश्वास करें। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है जो आपके परिवार में खुशियों का कारण बनेगी। इस खुशी को साझा करें और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। सिंह राशि का उपाय रेमेडी।
रविवार को सिंह राशि के जातकों के लिए लाल चंदन और लाल वस्त्र का उपाय करना सफलता, समृद्धि, आत्मविश्वास और नकारात्मकता दूर करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल जीवन में खुशियां लाता है, बल्कि व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति में भी मदद करता है। रविवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए सफलता और समृद्धि के लिए लाल चंदन और लाल वस्त्र विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव इनकी ग्रह नक्षत्रों में मित्र स्थिति में रहते हैं, इसलिए रविवार को लाल चंदन और लाल वस्त्र का उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। विधि: रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर निकले। ऐसा करने से आप जिस भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो जरूर पूरा होता है। इसके साथ ही रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय कैसे कार्य करता है? लाल चंदन सूर्यदेव का प्रिय रंग है। लाल चंदन का तिलक लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। लाल चंदन रक्तचाप को नियंत्रित करने और मन को शांत करने में भी सहायक होता है। लाल वस्त्र: लाल रंग ऊर्जा, उत्साह और शक्ति का प्रतीक है। रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता मिलती है। लाल रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी सहायक होता है। यह उपाय करने से सिंह राशि के जातकों को सफलता, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इस उपाय से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलती है। समृद्धि: लाल चंदन समृद्धि का प्रतीक है। इस उपाय से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आत्मविश्वास: लाल रंग आत्मविश्वास बढ़ाता है। इस उपाय से व्यक्ति में हौसला और लगन बढ़ती है और कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है। नकारात्मकता दूर: लाल रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इस उपाय से मन सकारात्मक रहता है और तनाव कम होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लाल चंदन का तिलक माथे के मध्य में लगाना चाहिए। रविवार के दिन ही लाल वस्त्र पहनना चाहिए। वस्त्र स्वच्छ और धुले हुए होने चाहिए। उपाय करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। कन्या राशिफल: टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज कन्या राशि वालों के लिए धन संबंधित मामलों में सकारात्मक परिणाम की संभावना है। यदि आप किसी योजना या निवेश में धन लगाएंगे तो उससे भविष्य में आपको दुगना लाभ मिलने की संभावना है। धन के मामलों में सावधानी बरतें और समझौते करते समय समय पर निवेश के लिए सही निर्णय लें। आपको किसी जोखिम को उठाने से बचना होगा। किसी भी निवेश या योजना में समय और पैसे के साथ सावधानी बरतें। संभावित जोखिमों का अनुमान लगाएं और उन्हें समझें, फिर निर्णय लें। विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी में जमकर मेहनत करेंगे। उनका परिश्रम और लगन उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ध्यान और समर्पण से पढ़ाई करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उनके साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न होगा और यह मिलन समय बहुत ही खास और यादगार होगा। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग हरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी: कन्या राशि के जातकों के लिए रविवार को घी का दीपक जलाना सुख समृद्धि, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, नकारात्मकता दूर करने और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल जीवन में खुशियां लाता है, बल्कि व्यक्ति को धन दौलत भी प्रदान करता है। सुख समृद्धि और शुभकामनाओं के लिए दीपक का उपाय: रविवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव इनकी ग्रह नक्षत्रों में मित्र स्थिति में रहते हैं, इसलिए रविवार को घी का दीपक जलाने का उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। विधि: घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाएं। इस उपाय से सूर्य देव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। यह उपाय कैसे कार्य करता है? दीपक प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। दीपक ईश्वर का प्रतीक भी माना जाता है और इसकी पूजा करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। घी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। यह उपाय करने से कन्या राशि के जातकों को सुख समृद्धि, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद: घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन दौलत प्राप्त होती है। नकारात्मकता दूर: दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत रहता है। ईश्वर की कृपा: दीपक जलाने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दीपक घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ जलाएं।
दीपक में शुद्ध घी का उपयोग करें। दीपक स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें। दीपक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाएं। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ये समय आपके लिए खुशियों और उत्साह का होगा और आपकी प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं होगी। आपको अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। स्वयं पर भरोसा रखें और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करें। आपकी संतान आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए तैयार होगी, लेकिन उन्हें किसी बात की कमी महसूस हो सकती है। उनके साथ बातचीत करें और उनकी भावनाओं को समझें ताकि आप उन्हें सहारा और समर्थन दे सकें। वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटनाओं का खतरा हो सकता है। सड़क सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखें और अपनी सुरक्षा के लिए उचित प्रेषण और नियमों का पालन करें। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग फिरोजा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए रविवार को गंध, पुष्प और गुड़ का उपाय करना भाग्य वृद्धि, मनोकामना पूर्ति, नकारात्मकता दूर करने और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल जीवन में खुशियां लाता है, बल्कि व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता भी दिलाता है। भाग्य वृद्धि के लिए गंध, पुष्प और गुड़ का उपाय रविवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन ग्रह नक्षत्र इनकी अनुकूलता में रहते हैं, इसलिए रविवार को गंध, पुष्प और गुड़ का उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। विधि: अगर आपको अपने कामों में अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिल पा रहा है, तो अपने कामों में अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूरा साथ पाने के लिए आज के दिन आपको दोपहर के समय एक थाली में गंध, पुष्प और प्रसाद के रूप में गुड़ रखना चाहिए। अब सबसे पहले भगवान को पुष्प अर्पित करें, फिर गंध जलाएं। इसके बाद गुड़ का भोग लगाएं और भगवान से अपने भाग्य का साथ पाने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद बचे हुए गुड़ के प्रसाद को स्वयं खा लें। यह उपाय कैसे कार्य करता है? गंध देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम है। गंध जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। पुष्प शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। पुष्प अर्पित करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। गुड़ शुभता और मंगल का प्रतीक है। गुड़ का भोग लगाने से भगवान ग्रहों को शांत करते हैं और भाग्य में वृद्धि होती है। यह उपाय करने से तुला राशि के जातकों को भाग्य वृद्धि, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इस उपाय से कामों में सफलता मिलती है और भाग्य का साथ मिलता है। मनोकामना पूर्ति: पुष्प अर्पित करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। नकारात्मकता दूर: गंध जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत रहता है। ईश्वर की कृपा: यह उपाय करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और सभी बाधाएं दूर होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपाय रविवार के दिन ही करें। गंध शुद्ध और सुगंधित होनी चाहिए। पुष्प ताजे और खिले हुए होने चाहिए। गुड़ शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। उपाय करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। वृश्चिक राशिफल टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका है। आपको अपने काम में सचेत और संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए आगे की ऊंचाइयों की ओर पहुंचने में मदद करेगा। प्रेम जीवन में साथी के साथ संवाद और समझौते की महत्वपूर्णता है। मीठी बातों में आकर बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान दें कि आप और आपका साथी एक दूसरे की भावनाओं को समझे और समर्थन करें। आपकी नई काम के प्रति रुचि जगाएगी, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यह एक अच्छा समय हो सकता है अपने कौशल को बढ़ाने और नए अवसरों की खोज के लिए। बिजनेस कर रहे लोगों को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मित्र का सहारा लेना पड़ सकता है। आपके मित्रों की सलाह और सहायता से आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को घर से दूर नौकरी के लिए जाना पड़े, तो उन्हें जाने देने का समर्थन करें। यह उनके लिए एक नया अनुभव हो सकता है और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका देगा। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। रविवार को सूर्यदेव का मंत्र जप करना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यश, कीर्ति, आत्मविश्वास, नकारात्मकता दूर करने और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल जीवन में खुशियां लाता है, बल्कि व्यक्ति को समाज में मान सम्मान भी दिलाता है। यश और कीर्ति प्राप्ति के लिए सूर्य मंत्र का जाप रविवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव इनकी ग्रह नक्षत्रों में मित्र स्थिति में रहते हैं।
इसलिए रविवार को सूर्य देव का मंत्र जप करना बहुत ही लाभकारी होता है। विधि, आपका तेज कुछ कम हो गया है तो दूसरों के बीच अपने नाम की चमक को बढ़ाने के लिए और अपना तेज कायम करने के लिए आज के दिन आपको शारदा तिलक में दिए भगवान सूर्यदेव के 10 अक्षरों के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। वो मंत्र भी बता देता हूँ। ओम ह्रीं घृणे सूर्य आदित्याय श्रीं। यह उपाय कैसे कार्य करता है? सूर्यदेव शक्ति, यश और कीर्ति के देवता है। सूर्यदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। मंत्र ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। मंत्र जप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। सूर्यदेव का मंत्र जप करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यह उपाय करने से वृश्चिक राशि के जातकों को यश और कीर्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इस उपाय से व्यक्ति का नाम रोशन होता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। आत्मविश्वास, सूर्यदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इस उपाय से व्यक्ति हिम्मत करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। नकारात्मकता दूर, मंत्र जप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत रहता है। ईश्वर की कृपा, सूर्यदेव ईश्वर का प्रतीक है। इस उपाय से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और सभी बाधाएं दूर होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मंत्र का जाप शारदा तिलक में दिए भगवान सूर्यदेव के 10 अक्षरों के मंत्र का करना चाहिए। मंत्र का जाप 21 बार करना चाहिए। मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। स्वच्छ और पवित्र रहकर मंत्र का जाप करें। धनु राशिफल, टुडेज सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से अच्छा हो सकता है। आपको अच्छी शिक्षा के माध्यम से विकास का मौका मिल सकता है और नए ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। आज आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए रोमांचक और उत्साहजनक हो सकता है। इस अवसर का उपयोग करके नए अनुभवों को खोजें और अपनी दुनिया को विस्तृत करें। परिवार से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करें। आपको उन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। किसी निर्णय को लेने से पहले आपको दोनों पक्षों की बात सुनना और समझना बेहतर होगा। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपके जीवन को संतुष्टि से भर देगा। अगर आपने किसी नई संपत्ति की खरीदारी की योजना बनाई है, तो आज आपकी वह अभिलाषा पूरी हो सकती है। धन के मामलों में सावधानी बरतें और निवेश के लिए सही समय का चयन करें। अपने आसपास रह रहे लोगों से किसी वाद विवाद में ना पड़े, क्योंकि यह आपको कानूनी समस्या में फंसा सकता है। वाद विवाद को समझने की कोशिश करें और समाधान ढूंढें। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग भगवा। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य देना और अपनी नाभि पर मिट्टी का टीका लगाना सकारात्मकता, समृद्धि, स्वास्थ्य, नकारात्मकता दूर करने और जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल जीवन में खुशियां लाता है, बल्कि व्यक्ति को धन दौलत और सफलता भी दिलाता है। सकारात्मकता और समृद्धि के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य और मिट्टी का टीका। रविवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव इनकी ग्रह नक्षत्रों में मित्र स्थिति में रहते हैं। इसलिए रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य देना और मिट्टी का टीका लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। विधि, आज के दिन आपको दोपहर के समय किसी कच्ची मिट्टी वाली जगह पर जाना चाहिए। अगर घर के बाहर ही कच्ची जगह है तो बहुत ही अच्छा है। अब वहां खड़े होकर सूर्यदेव की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद जल नीचे मिट्टी में गिरने से जो मिट्टी गिली हो, उससे मिट्टी से अपनी नाभि पर टीका लगाएं। यह उपाय कैसे कार्य करता है? सूर्यदेव जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता के प्रतीक हैं। सूर्यदेव स्वास्थ्य, धन दौलत और सफलता प्रदान करते हैं। अर्घ्य देवताओं को प्रसन्न करने का एक तरीका है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मिट्टी धरती का प्रतीक है। मिट्टी जीवन प्रदान करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। मिट्टी से टीका लगाने से व्यक्ति को ग्रहों की शुभता प्राप्त होती है। यह उपाय करने से धनु राशि के जातकों को सकारात्मकता, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इस उपाय से जीवन में सकारात्मकता आती है और मन में खुशी और शांति रहती है। समृद्धि, सूर्यदेव धन दौलत प्रदान करते हैं। इस उपाय से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, सूर्यदेव स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इस उपाय से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करता है। नकारात्मकता दूर, मिट्टी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है।
इस उपाय से व्यक्ति पर ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और बाधाएं दूर होती हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपाय रविवार के दिन ही करें। अर्घ्य सूर्योदय के समय देना चाहिए। अर्घ्य में जल, दूध, गुड़ और लाल फूल का उपयोग करें। मिट्टी स्वच्छ और शुद्ध होनी चाहिए। उपाय करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए मान सम्मान में वृद्धि का संकेत ला सकता है। आपके सामाजिक क्षेत्र में आपको अपनी जिम्मेदारियों का सामना करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर रहना चाहिए। आपकी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा आपको मान सम्मान में वृद्धि करने में मदद करेगी। आपको अपनी माताजी से अपने मन की इच्छा को जाहिर करने का मौका मिलेगा, जो आपके बीच संबंधों को मजबूत कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मोमेंट हो सकता है जब आप अपने भावनाओं को साझा कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्ण संबंध बना सकते हैं। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति यदि आपसे मिलने आए तो आपको उसमें कोई पुरानी गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। इस अवसर को उनके साथ सम्मानजनक और शांतिपूर्ण तरीके से बिताएं ताकि संबंधों में समझौता और सहमति बनी रहे। आपकी सुख सुविधाओं में इजाफा हो सकता है और आपको समृद्धि का अनुभव हो सकता है। किसी सरकारी योजना में धन लगाने के लिए यह अच्छा समय हो सकता है, जिससे आपका आगामी समय सुखद और सुविधाजनक हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग भूरा। मकर राशि का उपाय रेमेडी। रविवार के दिन मकर राशि वालों के लिए घर परिवार की समृद्धि के लिए सूर्यदेव की रोशनी में चावलों की पोटली का यह उपाय घर परिवार की समृद्धि में वृद्धि के लिए किया जाता है। विधि: एक सफेद रंग का साफ कपड़ा ले, उसमें एक मुट्ठी चावल बांधकर पोटली बना ले। दोपहर के समय सूर्यदेव की रोशनी में 20 मिनट के लिए उस पोटली को रख दे। 20 मिनट बाद पोटली को उठाकर किसी तिजोरी में रख ले। यह उपाय कैसे कार्य करता है? सूर्यदेव धन, दौलत और समृद्धि के देवता है। सूर्यदेव घर परिवार में सुख शांति लाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार करते हैं। चावल अन्न और समृद्धि का प्रतीक है। चावलों को सूर्यदेव की रोशनी में रखने से सूर्यदेव उससे प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में धन दौलत आती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उपाय रविवार के दिन ही करें। चावल साफ और बिना टूटे हुए होने चाहिए। पोटली स्वच्छ और बंधी हुई होनी चाहिए। उपाय करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। यह उपाय मकर राशि के जातकों के लिए घर परिवार में समृद्धि लाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल धन दौलत प्रदान करता है, बल्कि घर परिवार में सुख शांति भी लाता है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि काम में समय से पूरा न होने के कारण आपको दबाव महसूस हो सकता है। ये स्थिति आपके ऊपर आर्थिक और मानसिक दबाव डाल सकती है। इसलिए समय पर काम को पूरा करने के लिए प्रयास करें और अपने काम में संरचना और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करें। संतान के पढ़ाई में ध्यान केंद्रित न होने के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आपको अपने बच्चों की शैक्षिकी और व्यक्तिगत उन्नति के लिए समर्पित होना चाहिए और उन्हें उनकी शिक्षा में सहायता प्रदान करना चाहिए। आपको अपने काम की योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। यह आपको स्थिरता और सफलता की दिशा में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ उन्नति के लिए योजना बनाने में ध्यान दें। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाएं, क्योंकि अन्यथा आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बजट बनाकर और वित्तीय योजना बनाकर अपने व्ययों को प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। जो व्यापारी विदेश से आयात निर्यात का व्यवसाय कर रहे थे, उन्हें आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये समाचार उनके व्यवसाय में वृद्धि और सफलता का संकेत हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग पीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है पढ़ाई लिखाई में सफलता के लिए सूर्यदेव मंत्र का जाप। यह उपाय पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विधि: साफ कपड़े पहने। दोपहर के समय सूर्यदेव के मंत्र ओम ह्रीं सूर्याय नमः का 31 बार जप करें। यह उपाय कैसे कार्य करता है? सूर्यदेव ज्ञान और बुद्धि के देवता है। सूर्यदेव विद्या प्रदान करते हैं और पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। मंत्र ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। मंत्र जप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। सूर्यदेव का मंत्र जप करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और विद्या ग्रह मजबूत होते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उपाय रविवार के दिन ही करें। मंत्र का जाप शांत और एकाग्रचित होकर करें। मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।
यह उपाय कुंभ राशि के जातकों के लिए पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल विद्या प्रदान करता है, बल्कि मन में एकाग्रता और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए समस्याओं से भरा हो सकता है। जीवन साथी के साथ किसी गलत बात का विरोध करने से लड़ाई या झगड़ा हो सकता है। ऐसा होने पर ध्यान दें कि बातचीत में संज्ञानशीलता और समझदारी बनी रहे। समस्याओं को विश्वासपूर्वक और खुले मन से सामना करें ताकि वे बिगड़ने से पहले ही हल हो सके। किसी विवाद के मामले में आपकी पक्ष में हो सकता है। लंबे समय से चल रहे विवादों में संपत्ति का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। धैर्य और समझ से संपत्ति संबंधित मामलों का सामना करें। कार्य क्षेत्र में काम में ढील देने के कारण समस्याएं आ सकती हैं। कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें और अपने काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। आपके अधिकारी भी आपसे नाराज रह सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें और उनकी समझ को जानने का प्रयास करें। वे आपसे अपनी उम्मीदों के अनुसार काम करने की आशा कर सकते हैं। आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है, इसलिए इसे स्वीकार करें और सीखें। अपने अद्वितीय अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग लाल। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि लोगों के लिए रविवार का उपाय है दीर्घायु और आरोग्य के लिए सूर्यदेव की पूजा भूमि पर बैठे। यह उपाय दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विधि: सूर्यदेव के सामने भूमि पर बैठे, भगवान की गंध जलाएं, दीप प्रज्वलित करें, सूर्यदेव को पुष्प अर्पित करें, फल का भोग लगाएं, धूप कर्पूर जलाएं, सूर्यदेव की आरती गाएं, दीर्घायु और आरोग्य के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय कैसे कार्य करता है? सूर्यदेव जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के देवता हैं। सूर्यदेव रोगों को दूर करते हैं और दीर्घायु प्रदान करते हैं। पूजा ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने का एक तरीका है। सूर्यदेव की पूजा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उपाय रविवार के दिन ही करें। पूजा सुबह के समय करें। पूजा शुद्ध और पवित्र मन से करें। पूजा करते समय ध्यान में रहें। यह उपाय मीन राशि के जातकों के लिए दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है।